अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल क्रिकेट विजन पर, जिसमें आज हम बिग बैश मैच नंबर 24 पे डिस्कस करेंगे, जो कि ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के दरमियान खेला गया। सिडनी सिक्सर ने टॉस जीता और पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। तो सिडनी सिक्सर के बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग कर की, जिसकी बायस ब्रिस्बेन हीट के खिलाड़ी जमकर ना खेल सके। नाजरीन, उनकी पहली विकेट गिरी 27 रन पर। लचन हेरनी आउट हुए, 1 रन उन्होंने बनाया 5 बॉल पर। 4 ओवर्स में उनकी दूसरी विकेट गिरी 33 रन पर। जैक विल्डरमथ आउट हुए 31 रन 17 बॉल बनाकर। उसके बाद तीसरी विकेट 37 पर, चौथी 43 पर, पांचवी विकेट उनकी 50 पर, छठी 72 पर, सातवीं 73, आठवीं 74 और 9th विकेट उनकी 91 पर गिर गई। ओली पैटरसन 19 रन बनाए उन्होंने 23 बॉल पर, और आखिरी विकेट में थॉमस बाल्किन जिन्होंने 9 रन बनाए 12 बॉल्स पर, नॉट आउट, इन्होंने 23 रन का इजाफा किया। ब्रिस्बेन हीट के स्कोर को 114 रन पर क्लोज किया अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में। आखिरी विकेट पे इन्होंने 23 रन का इजाफा किया। सिडनी सिक्सर की जानिब से बेन टवार्शिस जिन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीन एबर्ट ने भी 4 ओवर्स में 25 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जैक एडवर्ड ने 4 ओवर में 31 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। इसी तरह काइडन कैर जिन्होंने 3 ओवर्स में 12 रन दिए और 1 खिलाड़ी को आउट किया। जूएल डेविस 4 ओवर में 19 रन देकर इन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो नाजरीन, इस तरह सिडनी सिक्सर को 115 रन का टारगेट मिला मैच जीतने के लिए, और इनकी जानिब से डैनियल ह्यूज और बाबर आजम मैदान में आए खेलने के लिए। तो ब्रिस्बेन हीट की तरह नाजरीन सिडनी सिक्सर का आगाज़ भी कमोबेश एक जैसा ही था। बाबर आजम 15 रन पे उनकी पहली विकेट गिरी। बाबर आजम आउट हुए, सिर्फ 2 रन उन्होंने बनाए 3 बॉल्स पर। तो इसी तरह 15 रन पे दूसरी विकेट गिरी। जोश फिलिपी आउट हुए। तीसरी विकेट डैनियल ह्यूज के रूप में गिरी, जिन्होंने 15 रन बनाए 15 बॉल पर। इनकी तीसरी विकेट गिरी 32 रन पर। तो इसी तरह चौथी विकेट इनकी गिरी 47 रन पर। जॉर्डन सिल्क आउट हुए। पांचवी विकेट भी 47 पर, छठी 53 पर गिरी। तो सातवीं विकेट 56 पर गिरने के बाद 115 रन का स्कोर जो है नाजरीन, वो एक पहाड़ जैसा नज़र आ रहा था। यहाँ पर एक एंड जूएल डेविस ने मजबूती से संभाला और 35 रन उन्होंने 26 बॉल पर नॉट आउट बनाकर 118 रन का टारगेट 118 रन पूरे किए। आठवीं विकेट की शराकत में 62 मैच विनिंग रन उन्होंने बनाए हाइडन कैर के साथ मिलकर। तो जिन्होंने 27 रन बनाए 25 बॉल पर। तो इस तरह नाजरीन उन्होंने ये दोनों खिलाड़ी नॉट आउट रहे और इन्होंने ये 3 विकेट से मैच जैसे तैसे करके सिडनी सिक्सर ने जीत लिया। तो इस छोटे टारगेट पे भी हमारे किंग साहब जो हैं, जो कि हम इन्हें छोटे टारगेट के माहिर समझते हैं कि चलो ये 40 रन कर जाते हैं 50 बॉल खेल कर, या 50 बॉल खेल कर 50 कर जाते हैं। इस दफ़ा वो उसमें भी बिल्कुल उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे और सिर्फ जो है वो 2 रन बनाकर वो पवेलियन वापस आ गए। तो ब्रिस्बेन हीट की बॉलिंग इस तरह रही। मैथ्यू कानीमैन जिन्होंने 4 ओवर्स में 14 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बार्लेट 4 ओवर्स में 23 रन पे 1 विकेट, और ओली पैटरसन 3.4 ओवर में 32 रन के एवज इन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जैक वोल्डरमथ और मैट रेंशा ने बिलतरतीब 26 पर 1 और 13 रन पर 1 विकेट हासिल की। तो ये इस तरह नाजरीन, ये हम 24वें मैच था। अब हम आते हैं मैच नंबर 25, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर के दरमियान खेला गया। सिडनी थंडर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया।
एडिलेड की तरफ से नुमाया खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई वो यूँ रहे। मैकेंजी हार्वे जिन्होंने 38 रन बनाए 34 बॉल्स पर। जैसन सांगा इन्होंने 31 रन किए 23 बॉल पर। लियम स्कॉट 49 ऑफ 32 49 रन 32 बॉल पर। और क्रिस लिन 15 रन बनाए इन्होंने 6 बॉल्स पर। खेले तो नाजरीन ये तेज़ मगर रन ज़्यादा ना स्कोर कर सके। हालांकि ये क्रिस लिन बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, ये इंडियन आईपीएल में भी शिरकत करते हैं। तो सिडनी थंडर की बॉलिंग डेविड विली 4 ओवर में 38 रन पे एक खिलाड़ी इन्होंने आउट किया। निथन मैक एंड्रयू 3 ओवर में 32 रन पे 2 खिलाड़ी आउट। वेस अगर जिन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। डैनियल सैम्स ने 4 ओवर में 38 पर एक खिलाड़ी। क्रिस ग्रीन 2 ओवर में 21 रन दिए और कोई विकेट ना ले सके। और तनवीर सांगा ने नाजिर 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर खिलाड़ी उन्होंने कोई नहीं आउट किया, लेकिन बॉलिंग उन्होंने शानदार की। तो 166 रन का हदफ सिडनी थंडर के लिए, और इसका जवाब देने के लिए बैटिंग उनकी यूँ रही। मैथ्यू गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर ने इनको 73 रन्स का एक आगाज़ फराहम किया, जिसको रन्स के इस एतबार से तो मैं अच्छा आगाज़ कहूँगा, लेकिन इन्होंने डेविड वार्नर ने अपने जो जिसके लिए वो मशहूर हैं उसके उल्ट बैटिंग की उन्होंने, यानी कि ये 73 रन उन्होंने 9.4 ओवर्स में बनाए। जिस तरह उनका एक डेविड वार्नर का एक कहा जाता है कि खासा, ये उससे बहुत स्लो उन्होंने दिखाई है बैटिंग। इस तरह उनकी पहली विकेट गिरी नाजरीन 9.4 ओवर में 73 रन, गिलक्रिस्ट आउट हुए। तो अपना सेकंड विकेट इनकी 74 पर, थर्ड 77 पर और चौथी 121 पर। ये 44 रन की पार्टनरशिप बनी चौथी विकेट की शराकत में। पांचवी विकेट पे डैनियल सैम्स आउट हुए 128 रन बनाकर। 17.4 ओवर में छठी विकेट गिर गई 142 142 रन पर। क्रिस ग्रीन आउट हुए। तो 18.5 ओवर में पीटर विली आउट हुए 153 के स्कोर पर। तो नाजरीन डेविड वार्नर 67 रन बनाकर 51 बॉल्स पे वो नॉट आउट रहे, जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, यानी कि ये मैच 6 रन से जीता है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि डेविड वार्नर ने पूरे 20 ओवर खेले, 67 रन बनाए सिर्फ 51 बॉल्स पर और नॉट आउट रहे हैं, और इनकी टीम ये मैच हार गई है। ये कम अज़ कम जब से मैंने डेविड वार्नर को खेलते हुए देखा, मैंने कभी इस किस्म की इनिंग्स उन्हें खेलते नहीं देखा। तो उन्हें अब कम अज़ कम अपने इस फैसले पे कुछ नज़रसानी करनी चाहिए कि जो अभी वो इस पोजीशन में भी वो पीएसएल के लिए या अगली लीग्स के लिए खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने होम ग्राउंड पे जहाँ पे ये इनका एक गुडविल बनी हुई है वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस ये है कि कोई वाज़ेह परफॉर्मेंस इनकी यही आई है, लेकिन वो भी मैच विनिंग आप परफॉर्मेंस नहीं कह सके। अगर आप 100 करें आपकी टीम मैच हार जाए तो मैं उसको परफॉर्मेंस नहीं मानूंगा। क्या नॉट आउट आए हैं, क्या आपने कैप्टन है, क्या आपने दूसरी टीम को दूसरे खिलाड़ियों को खिलाया नहीं है साथ अपने, कि कोई इतना लंबा चौड़ा टारगेट नहीं था। 165 रन का सिर्फ टारगेट था, जो कि सिडनी थंडर ने काफ़ी मायूस कुन खेल पेश किया। तो इसमें लुक वुड ने 4 ओवर में 37 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। जिमी ओवर्टन 4 ओवर में 25 रन पे एवज इन्होंने एडिलेड स्ट्राइकर्स की जानिब से 3 खिलाड़ियों को आउट किया। लॉयड पॉप 4 ओवर में 37 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किए। मैथ्यू शॉट 3 ओवर में 27 रन बगैर किसी विकेट के। हसन अली 4 ओवर्स में इन्होंने सिर्फ 22 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। तो मैच नंबर हम 26 की तरफ आते हैं। पर्थ स्कॉचर्स और मेलबर्न रेनिगेट्स, मेलबर्न की जो एक तो स्टार है मेलबर्न स्टार, ये मेलबर्न रेनिगेट्स के नाम से इनकी दूसरी टीम है। मेलबर्न रेनिगेट्स ने टॉस जीता और मुखालिफ टीम को बैटिंग के लिए कहा। तो उनकी तरफ से मेन स्कोरर रहे माइकल मैच, जिन्होंने 27 रन बनाए 25 बॉल पर।
एरून हार्डी 44 रन इन्होंने बनाए नाजरीन 40 बॉल पर। एस्टन टर्नर जिन्होंने 8 रन बनाए, 8 गेंदों पे 12 रन बनाए। हॉब्सन और रिचर्डसन इन्होंने 10 रन दोनों ने बिलतरतीब बनाए। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में ना इनका पहुंच सका। इस तरह पर्थ स्कॉचर की मजबूत टीम 19.2 ओवर में 127 रन बनाकर आउट हो गई। तो मेलबर्न रेनिगेट्स की जानिब से गुरविंदर सांधू जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन खान ने 4 ओवर में 26 रन दिए और 2 खिलाड़ियों आउट किए। जैसन बिहार एंड्रोफ जिन्होंने 3 ओवर्स में 11 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। सैम इलियट 3 ओवर्स में 12 रन, कोई विकेट ना ले सके लेकिन बड़ी शानदार बॉलिंग। विल सदरलैंड 3.2 ओवर्स में 28 रन, 1 विकेट। और कॉलम स्टोव जिन्होंने 2 ओवर्स में 19 रन दिए और कोई विकेट ना ले सके। तो इस तरह नाजरीन 128 रन का निस्बतन आसान टारगेट और मेलबर्न रेनिगेट्स के जो बैटर हैं वो आए मैदान में। तो उनकी परफॉर्मेंस यूँ रही। पहली विकेट गिरी 26 रन पे 2.6 ओवर्स में। जोश ब्राउन आउट हुए 22 रन 14 बॉल्स पे उन्होंने बनाए। टिम साइफर्ड ने 11 रन किए 16 बॉल्स पे निस्बत स्लो इनिंग्स। 10.3 ओवर्स में 66 पे तीसरी विकेट गिरी। हमारे रिजवान साहब आउट हुए 21 रन 25 बॉल पे। तो नाजरीन इन्होंने फिर वही है कि इन्होंने बॉल ज़्यादा ज़ाया किए हैं, रन कम बनाए। 1 पर बॉल जो कि आजकल वनडे का खासा है, उससे भी इनकी स्पीड जो है स्लो रही खेलने की। तो 11.1 ओवर में चौथी विकेट 69 पर, पाँचवीं 72 पर, छठी विकेट 114 रन पर नाजरीन 18.3 ओवर में गिरी। उस वक़्त 14 रन की ज़रूरत थी 9 बॉल्स पर। तो ओलिवर पीक 42 रन बनाए इन्होंने नॉट आउट 30 गेंदों पर। और सैम ऑलियट 3 गेंदों पर 3 रन नॉट आउट के। इस तरह इन्होंने नाजरीन ये मैच जो है वो आखिरी बॉल पे पूरा किया 130 रन का टारगेट 20 ओवर्स में। ये जीता है नाजरीन मेलबर्न रेनिगेट्स ने। उन्होंने पर्थ स्कॉचर जैसी मजबूत टीम को हराकर ये आखिरी विकेट पे उन्होंने आखिरी बॉल पे उन्होंने ये स्कोर पूरा किया और ये 4 विकेट से उन्होंने ये मैच जीत लिया। पर्थ की जानिब से नाजरीन बॉलिंग इस तरह रही कि कॉपर कोनोली जिन्होंने 4 ओवर में 20 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। एस्टन टर्नर ने एक ओवर किया जिसमें उन्होंने मेडन ओवर किया, कोई रन नहीं दिया। यानी कि T20 में बहुत कम मेडन ओवर देखने को मिलते हैं। एस्टन टर्नर ने 1 ओवर में कोई रन नहीं दिया, मेडन फेंका उन्होंने और 1 खिलाड़ी उन्होंने आउट किया। जूएल पेरिस ने 2 ओवर 1 मेडन के साथ 7 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। डेविड पाइन जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। रिचर्डसन ने 4 ओवर में 37 रन पे 1 खिलाड़ी आउट किया। आली बेयरमैन जिन्होंने 2 ओवर में 13 रन दिए और कोई विकेट ना ले सके। तो मैच नंबर 27 की तरफ आते हैं। मेलबर्न स्टार्स, ये मैच खेला गया नाजरीन मेलबर्न स्टार और सिक्सर के दरमियान, सिडनी सिक्सर के दरमियान। मेलबर्न स्टार ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 128 रन बनाए। 19.5 ओवर में उनकी पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। तो 43 रन का इन्हें ओपनिंग स्टैंड मिला, तो जो कि T20 के हिसाब से एक मुनासिब टारगेट हम उसको कह सकते हैं, मगर वो इसको कैपिटलाइज नहीं कर सके और पूरी टीम इनकी जो है वो सिर्फ 128 रन बनाकर आउट हो गई। इनकी अपना ये स्टार की जानिब से सैम हार्पर ने 21 रन स्कोर किए 17 बॉल पर। रॉजर्स ने 23 रन बनाए 23 बॉल पर। स्टोइन्स इन्होंने 33 रन किए 35 बॉल पर। ये भी बहुत स्लो इनिंग्स है उनके स्टैंडर्ड पर। मैकडोनाल्ड 33 रन इन्होंने किए सिर्फ 22 बॉल पर। इनके अलावा नाजरीन कोई भी खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर में नहीं पहुंच सका।
सिक्सर्स की बॉलिंग नाजरीन इस तरह रही। बेन मेनेंटी जिन्होंने 3 ओवर फेंके, 15 रन उन्होंने खाए और 1 विकेट हासिल की। जैक एडवर्ड ने 4 ओवर में 27 रन और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बेन वार्शिस इन्होंने 3.5 ओवर में 1 मेडन फेंका, 13 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जूएल डेविस जिन्होंने 4 ओवर में 15 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। सीन एबट ने 3 ओवर में 26 रन, नहीं विकेट उन्हें कोई भी नहीं मिला। और सैम करन ने 2 ओवर में 31 रन दिए। इस लो स्कोरिंग मैच में ये खासे महंगे बॉलर साबित रहे, कोई विकेट इन्होंने हासिल नहीं की। तो इस तरह नाजरीन 129 रन के टारगेट सिडनी सिक्सर के पास अहम खिलाड़ी बाबर आजम अपने साथी ओपनर हेनरिकस के साथ मैदान में उछलते कूदते दाखिल हुए और बाबर आजम आउट हुए 14 रन बनाकर। इस मैच पे भी 17 बॉल उन्होंने खेले। तो मेरा ख्याल है कि अगली दफ़ा इनको लेने में टीमें सोचेंगी कि इस बंदे को लेना है या नहीं 2020 में। जोश फिलिपी ने 35 रन किए 25 बॉल्स पे। साम कैरन और सिल्क ने 17 रन बनाए दोनों ने। तो सिल्क जो है वो नॉट आउट रहे और लेचलन शॉ 24 रन 14 बॉल्स के साथ ये नॉट आउट रहे। इस तरह सिक्सर ने टारगेट हासिल करके 17.1 ओवर में 129 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। और ये अहम मैच जो है वो सिडनी सिक्सर ने 6 विकेट से जीत लिया। स्टार की बॉलिंग मेलबर्न स्टार्स की बॉलिंग इस तरह से रही। स्टोइनिस ने 4 ओवर में 20 रन के बस 2 खिलाड़ी आउट किए। लियाम हैचर 3 ओवर में 20 रन दिए। इन्होंने नाजरीन लियाम हैचर ने 3 ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट ना हासिल कर सके। इसी तरह पीटर सिडल तजर्बाकार बॉलर 3.1 ओवर में इन्होंने सिर्फ 12 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। हारिस रऊफ ने 3 ओवर में 22 रन पे 1 खिलाड़ी आउट किया और स्वेप्सन ने 2 ओवर में 24 रन दिए। खासे महंगे बॉलर साबित हुए ये इस मैच में। ये मैच नंबर हम नाजरीन आते हैं 28 की तरफ। होबर्ट हरिकन वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर के दरमियान ये मैच खेला गया। एडिलेड स्ट्राइकर ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, फील्डिंग का फैसला किया। तो ये नाजरीन इस अभी तक बिग बैश के जो अक्सर मैचेस हैं उनमें ये चीज़ देखने में आ रही है कि जो टीम टॉस जीतती है वो दूसरी टीम को खेलने की दावत देती है। होबर्ट की जानिब से किसी खिलाड़ी ने 50 रन स्कोर नहीं किए और मगर टीम का स्कोर 20 ओवर के खात्मे पर 178 रन 6 विकेट पर एक माकूल स्कोर जो है जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक चल रहा है, एक माकूल स्कोर कहा जा सकता है जो कि उन्होंने बनाया। इसमें आप ये देखें कि माइकल ओवन जिन्होंने 33 रन किए, ये सबसे ज़्यादा रन हैं। तो उसके अलावा एक खिलाड़ी हैं रिहान अहमद जिन्होंने 29, मैथ्यू वेड 27 और निखिल चौधरी ने 23 रन बनाए। उसके बाद एक खिलाड़ी 20, 18, 19 यानी कि सभी लोगों ने 7 खिलाड़ियों ने कम अज़ कम बड़ा मुनासिब कंट्रीब्यूशन करके इस तरह सभी खिलाड़ियों को बैटिंग का मौका मिला और उन्होंने 20-20, 25-25 रन तेज़ स्कोरिंग की और एक माकूल स्कोर करके टीम के स्कोर को उन्होंने 178 रन 6 विकेट पर पहुंचाया। तो एडिलेड स्ट्राइकर की जानिब से तबरेज़ शमसी साउथ अफ्रीका से जिनका तल्लक है, 4 ओवर में इन्होंने 19 रन के बस 1 विकेट हासिल की। वाडिया 3 ओवर में 15 रन दिए, इन्होंने कोई विकेट ना ले सके। तो लुकवुड ने 4 ओवर में 48 रन दिए, खासे महंगे बॉलर वो साबित हुए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जिमी ओवर्टन शानदार बॉलिंग, 2 ओवर में 13 रन के बस 2 विकेटें। मैथ्यू शॉट नाज़रीन ये बैटिंग में भी खासे माने जाते हैं मगर बैटिंग इनकी कोई इस बार कोई खासी नज़र नहीं आई। तो ये लॉयड पोप जिन्होंने 3 ओवर में 33 रन दिए और 1 खिलाड़ी आउट किया। लियाम स्कॉट 1 ओवर इन्होंने किया और 21 रन इन्होंने दिए, 1 ओवर में 21 रन। तो 179 के टारगेट पर एडिलेड स्ट्राइकर की इंतहाई नाकस बैटिंग परफॉर्मेंस पर इतना नाकस डिस्प्ले बैटिंग का था कि इनकी
पहली 7 विकेटें जो थी नाजरीन वो 62 रन पर गिरने के बाद कोई थोड़ी बहुत पार्टनरशिप हुई 8वीं विकेट के लिए, जिसमें 93 आप ये कह लें कि 29 रन की पार्टनरशिप बनी और 93 पे इनकी 8वीं विकेट और 9वीं विकेट जल्द गिर गई। मगर दूसरी एंड एक साइड पे विकेटें इनकी बड़ी तेज़ी से गिरती रहीं। 9वीं विकेट 9वीं विकेट इनकी 125 पर गिरी, मगर एक एंड पर जो है वो चाराना बल्लेबाजी करते हुए लियम स्कॉट, जिन्होंने 91 रन बनाए 58 बॉल पर, नॉट आउट करे खेले गए वो। इनके अलावा लुक वुड ने कुछ मज़ामत की और 14 रन बनाए। डिलेड 11 रन बनाए नाजरीन लुक वुड ने, और 14 रन एक्स्ट्रा इनके एक अच्छे खासे रन, जो तीसरा बड़ा स्कोर है इस इनिंग्स में। और यूँ एडिलेड स्ट्राइकर की इनिंग्स मुकर्ररा ओवर्स में 20 ओवर्स में महदूद रही 141 रन 9 विकेट पर, और ये मैच होबर्ट ने जीता 37 रन से। होबर्ट की बॉलिंग इस तरह रही। निथन एलिस 2 ओवर में 7 रन दिए इन्होंने और 2 खिलाड़ी आउट किए। रिशाद उस्मान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन के बस 3। रिली मैरथ 3 ओवर्स में 1 मेडन फेंका, 16 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट किए। इसी तरह रेहान महमूद ने 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया। निखिल चौधरी ने 3 ओवर में 18 रन, कोई आउट ना कर सके, और जॉर्डन ने 3 ओवर में 19 रन दिए, कोई आउट ना कर सके। तो इस तरह नाजरीन अब हम आते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ के जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल है 9 जनवरी के मैचेस ख़त्म होने के बाद जो आखिरी मैच ये खेला गया, जिसके ये बताया एडिलेड स्ट्राइकर और होबर्ट हरिकन के दरमियान, जो कि होबर्ट हरिकन ने 37 रन से ये मैच जीता है। उसके बाद पॉइंट्स टेबल इस तरह आते हैं कि होबर्ट हरिकन की टीम ने 8 मैच खेले, 6 मैच इन्होंने जीते, 2 हारे, और इनके 12 पॉइंट्स हैं और ये सबसे ऊपर है। उसके बाद नाजरीन आती हैं 3 टीमें, पर्थ स्कॉचर्स, मेलबर्न स्टार और सिडनी सिक्सर, जिन्होंने 7-7 में मैच खेलकर 8-8 पॉइंट हासिल किए हैं। और स्कॉचर्स की टीम सबसे ऊपर है, जिनका रन रेट है 1.094। उनके बाद आते हैं मेलबर्न स्टार .722, और चौथे नंबर पर आती है इनमें यानी कि इन तीनों टीमों में तीसरे नंबर पर आती है और मजमूई तौर पर ओवरऑल चौथे नंबर पर आती है सिक्सर की टीम, सिडनी सिक्सर, जिन्होंने 7 मैच खेले। इन तीनों टीमों ने 7 मैच में 4-4 मैच जीते हैं और 3-3 हारे हैं। लेकिन ये सिडनी सिक्सर इनमें इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे जो है वो चौथे नंबर पे है, .458 इनका रन रेट है। तो एडिलेड स्ट्राइकर 6 पॉइंट है 7 मैचेस में इनके, लेकिन इनका रन रेट है -.258। रेनिगेट्स हैं वो, उन्होंने मैचेस तो 6 खेले हैं लेकिन पॉइंट उनके 6 हैं। रन रेट उनका माइनस में चल रहा है इस वक्त 47। हीट ब्रिस्बेन हीट जो है वो भी 7 अपना इस वक्त है, उन्होंने 7वें नंबर पर 7 मैच खेले, 3 जीते 4 हारे, उनके भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन उन्होंने रेनिगेट से 1 मैच ज़्यादा खेला है और उनका रन रेट है माइनस में .774। तो इस वक्त 4 टीमें जो हैं वो ऊपर हैं 4 के चक्कर में, जिसमें होबर्ट हरिकन टॉप पे है और बाकी तीनों के दरमियान बड़ा कांटेदार मुकाबला मैं इस वक्त कहूँगा स्कॉचर, स्टार और सिक्सर के दरमियान। इनको जो थ्रेट दे रही हैं टीमें वो उनमें है एडिलेड स्ट्राइकर और मेलबर्न रेनिगेट, और तीसरी टीम है ब्रिस्बेन हीट। थंडर की टीम जो है इस वक्त सिडनी थंडर, वो तकरीबन क्या कहे यकीनन वो टूर्नामेंट से बाहर है, क्योंकि उसने अभी तक सिर्फ 1 मैच जीता है और उसके 2 पॉइंट्स हैं। तो ये नाजरीन इसके इस तजिए के साथ हम अपनी वीडियो जो है वो उसका इख्तिताम करते हैं। तो आप इसी तरह आपसे हम तवक्को करते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।